Hi, good morning, everyone. Sorry for the delay. We'll go to miscellaneous exercise. We'll go to miscellaneous exercise. Question number one. Choose the correct alternative. MCQs का first problem. MCQs का first problem. Capital F of X is CDF of a discrete random variable whose PDF या PMF is given by P of X is equal to 4, sorry, K, 4 and X, which is equal to K. Anyone? ये किया है हम लोग ने ऐसे. ये notation को क्या बोलते हैं? What is this notation called as? Combination 4CX. Okay. X का वैल्यू 0 1 2 3 4 है. P of X अपने को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. We'll have to calculate individually. Do you agree with me? P of X का पहला वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? How we will calculate the first value of P of X? By putting x equal to 0. Where? कहाँ पर? यहाँ पर. बराबर है क्या? x equal to 0 यहाँ पर डाल दूंगा. फिर k का वैल्यू निकालूंगा. Sum of all probabilities. ओके, आगे भी पढ़ते हैं प्रॉब्लम. P of X equal to 0. अदरवाइज मतलब x का वैल्यू अगर 0 1 2 3 नहीं रहेगा, x का वैल्यू 0 1 2 3 4 नहीं रहेगा, तो P of X कितना रहेगा? 0. उसका प्रोबेबिलिटी 0 रहेगा. बट देन P of X इज अ फंक्शन only for these values 0 1 2 3 4. P of X is a function only for these values. Okay. Now capital F of X. Don't solve. ये अपने को solve करने का जरूरत नहीं है. Capital F of X. लास्ट वैल्यू क्या रहेगा? 1. P of X का लास्ट वैल्यू 1 रहेगा. ओके, मतलब P of X इक्वल टू 4. P of X इक्वल टू 4. सॉरी, कैपिटल F of X इक्वल टू 4 इक्वल टू 1. बराबर लिखा है क्या मैंने? कैपिटल F, CDF. Capital F of X equal to 4 equal to 1. Have I written correctly? Because the last value is always 1. Okay. तो ये x equal to 4 के आगे, x equal to 4 के आगे जितना भी नंबर्स रहेगा उसका CDF will always be 1. ये प्रॉब्लम में 4 पे 1 आ रहा है ना, 4 पे 1 आ रहा है. ये प्रॉब्लम में 4 पे 1 आ रहा है, तो 4 के आगे x का जितना भी वैल्यूज रहने दो, क्यूमुलेटिव 1 रहेगा. क्यूमुलेटिव 1 रहेगा. चाहिए तो आपको प्रूफ करके भी बता सकता हूँ मैं. चाहिए तो आपको प्रूफ करके भी बता सकता हूँ. ये देखो, 0 1 2 3 4 5 6. Okay, the problem is only till 4. 4 तक ही प्रॉब्लम है. Okay, P of X, P of X. Okay, it is only till 4. Okay, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, नहीं 0.2 है. टोटल कितना हो गया? 5 6 7 8 और ये 0.2 है. अच्छा, 5 और 6 का प्रोबेबिलिटीज का आंसर क्या रहेगा? कोई बताएगा मेरे को?
और ये वैल्यूज एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आई एम टेकिंग दिस वैल्यूज एज एग्जांपल, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग। लेकिन कॉन्सेप्चुअली मेरे को 5 और 6 का आंसर बताओ क्या रहेगा। p ऑफ x फॉर x इज इक्वल टू 5 एंड 6, इट विल बी 0 दोनों के लिए, क्योंकि 0 अदरवाइज दिया है। कैपिटल f ऑफ x, ओके, फर्स्ट वैल्यू विल रिमेन एज इट इज, सेकंड वैल्यू ऐड करो, बराबर है क्या, ये 1। अगला वैल्यू क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को, अगला दो वैल्यू 1 ही रहेगा, 1 प्लस 0 इट विल बी 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो f ऑफ x x ग्रेटर देन 4, 4 पे 1 आया है ना, 4 पे 1 आया, तो 4 के आगे जितना भी रहेगा उसका f ऑफ x कितना रहेगा, 1 रहेगा। समझा गया तुम लोग को, आर यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर कितना है, फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर कितना, 1, ठीक है। ओके, ठीक है, अभी देखो सेकंड वाला भी कॉन्सेप्चुअल है, सेकंड वन इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल। x है -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, CDF, कैपिटल F ऑफ x, यहाँ पे -3 डाल देता हूँ मैं, क्योंकि प्रॉब्लम में दे आर आस्किंग -3, बराबर ना। सो दिस इज 0.2, 0.3, 0.15, 0.25, 0.1, व्हाट विल बी द फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे कितना रहेगा ये। प्रॉब्लम इज ओनली फॉर -2 से लेके 2 तक, इंटरवल इज ओनली -2 टिल 2, इंटीजर्स, डिस्क्रीट है इसके लिए। ये 0.2 और एंड में कितना रहेगा, 1 रहेगा, बराबर ना। ओके, ये 1 रहेगा, फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ओके, तो इधर मैं ए लेता हूँ, ए, बराबर ना, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स में ए लेता हूँ मैं। तो इक्वेशन कैसा बनेगा देखो, ए प्लस 0.2 इक्वल टू 0.2, तो ए कितना रहेगा, ओके। सो एफ ऑफ -3 कितना है, 0। समझा क्या, इसके पहले सब कुछ 0 रहेगा सीडीएफ में, और इसके बाद में सब कुछ क्या रहेगा सीडीएफ में, लास्ट वैल्यू के बाद में सब कुछ सीडीएफ में क्या रहेगा, 1। और फर्स्ट वैल्यू के पहले सीडीएफ में क्या रहेगा, फर्स्ट वैल्यू के पहले सीडीएफ में क्या रहेगा, 0, ठीक है। चलो कंटिन्यूस में भी, या अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। x is the number obtained on uppermost face when a fair die is thrown. X is a number obtained on the uppermost face. They are asking expected value ना, vertically लिखता हूँ। Now don't ask me why 1/6, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। Expected value e of x mu summation x into p of x, x into p of x summation कितना होता है टोटल,
ये कॉलम का टोटल कितना? 3.5. This will be 3.5. ओके, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है? ज्यादा टाइम नहीं लगा देखो सॉल्व करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, जिसका कॉपी नहीं हुआ है जल्दी जल्दी कॉपी करो प्लीज, ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग्स यू नो इन दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। आई विल नॉट से अ सिंगल वर्ड, मैं सिर्फ सॉल्व करते जाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग ने ऑलरेडी किए। समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग को समझा क्या इतना? कॉपी करो।
शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? आर ऑल थिंग्स करेक्ट ऑन दिस स्लाइड? मैंने बीच में टू मिस आउट किया था, अभी क्लियर है क्या? आर द वैल्यूज करेक्ट? बोलो. So 2pq plus 4p square minus, ये कैसे सॉल्व करूंगा मैं? कैन आई राइट a plus b the whole square? So 4p raised to 4, 4p raised to 4 plus 2 into 2, 4 to the 8, 8p cube q plus 4p square q square. ओके, अभी नीचे रफ में थोड़ा लिखो, साइड में एक रफ में ऐसा लिखो, since PMF summation of p of x is equal to 1, so p square I don't think so it should be rough, it should be fair. This thing should be fair. I'm sorry, ये मैं starting में देना चाहिए था आपको. Wait, I'll make it fair. मैं इसको fair बना देता हूँ, ठीक है? थोड़ा leave 7-8 lines, leave 10 lines over here, leave 10 lines over here. ओके, तो स्टार्टिंग में ही आपको करना है, मेरा थोड़ा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर. सिंस वी हैव अ पीडीएफ और पीएमएफ एक ही बात है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये फेयर ही कर दो. क्यू स्क्वायर 2pq प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, इज दिस p प्लस q दी होल स्क्वायर? लेफ्ट हैंड साइड में इज दिस p प्लस q दी होल स्क्वायर? अरे बोलो, इतना डिफिकल्ट है क्या? इज दिस p प्लस q दी होल स्क्वायर? ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, -1 नहीं आएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, प्रोबेबिलिटीज खुद पॉजिटिव या फिर जीरो रहते. तो q क्या रहेगा? कैन समवन टेल मी व्हाट इज q? इज q 1 माइनस p? कॉपी करो. दिस शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए. ये प्रॉब्लम एमसीक्यू का नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम लोग को एज अ प्रॉब्लम दे कैन आस्क यू दिस थिंग एज अ प्रॉब्लम. किधर भी कुछ भी दे दिया इन लोगों ने, एमसीक्यू का तो है ही नहीं है. दे शुड आस्क यू दिस एज अ प्रॉब्लम. चल, नॉट अ प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं. q का वैल्यू इज 1 माइनस p. देन यू हैव टू कम टू दिस स्लाइड. देन दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. This should be the second slide of the problem. Okay. थोड़ा सा मैं करेक्शंस करने वाला हूँ, मैं थोड़ा करेक्शंस करने वाला हूँ.
2p p प्लस क्यू बराबर है क्या? 2p कॉमन निकालो। अभी p प्लस क्यू कितना है? ये मैंने बोला ना कि ये फर्स्ट स्लाइड है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। तो p प्लस क्यू कितना है, कोई बोलेगा मुझे? 1। p प्लस क्यू विल बी 1। आई एम सॉरी, थोड़ा चेंजेस हो रहा है प्रॉब्लम में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये प्रॉब्लम दे विल आस्क फॉर न्यूमेरिकल। तो आई थॉट कि इजीली आ जाएगा वो, लेकिन दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल, दिस इज अ फुल फ्लेज प्रॉब्लम। सो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अभी मेरे को एक बात बोलो, अगर p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है तो मैं इसकी जगह पे क्या डालूं? 1। सो म्यू विल बी 2p। म्यू का वैल्यू है 2p। ओके, थैंक यू केसर फॉर योर काइंड कमेंट्स। ओके, सो e of x mu which is equal to 2p, right? Now they are asking variance of x. So let me just recalculate the variance. Yes, Sanskar, wait, let me read your comment. हाँ हाँ, पीडीएफ है, पीएमएफ है, इसके लिए हम लोग ने 1 लिखा स्टार्टिंग में। वन सेकंड, आई टेल यू, थोड़ा टाइम जाने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्लाइड है। एंड एज आई सेड यू, ये प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्लाइड है। इट्स अ फुल फ्लेज प्रॉब्लम। पीडीएफ पीएमएफ एक ही चीज है। पीडीएफ मतलब क्या? वो अपने सेल फोन में पीडीएफ में बहुत सारा चीज डॉक्यूमेंट्स आता है, वो पीडीएफ क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी फंक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चलो, आई होप एवरीबडी हैज कंप्लीटेड दिस स्लाइड। ओके, देन सेकंड स्लाइड ऑफ द प्रॉब्लम, आई शो यू द सेकंड स्लाइड। ये है तुम लोग का सेकंड स्लाइड। ये है तुम लोग का सेकंड स्लाइड। ओके, अभी वेरिएंस वाला स्लाइड। v ऑफ x समेशन x स्क्वायर p ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर। ये x स्क्वायर p ऑफ x का समेशन मतलब क्या? ये टोटल 2pq प्लस 4p स्क्वायर माइनस 2pd होल स्क्वायर। डन। व्हाट हाउ? गो बैक एंड चेक द फॉर्मूला सानिया।
अरे बाबा फॉर्मूला में ऐसा नहीं है, ऐसे क्या कर रहे हो आप? ये फॉर्मूला में माइनस है। वेरिएंस का फॉर्मूला देखो 3-4 लेक्चर पहले। बहुत डेंजरस हो आप। माइनस विल बिकम प्लस इन स्क्वायर। अरे मैडम जी, ये माइनस तो स्क्वायर के बाहर है, तो वो प्लस कैसे होगा? स्क्वायर के बाहर माइनस है, उसको प्लस क्यों लिखूं मैं? आंसर इज 2 PQ है क्या वो ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नाउ यू डिसाइड अगर ऐसा प्रॉब्लम आया, विल यू अटेम्प्ट? अगर ऐसा प्रॉब्लम आया, विल यू अटेम्प्ट? इज इट वेरी डिफिकल्ट? ओके, डिफिकल्ट इजी दैट यू कैन डिसाइड। चलो नेक्स्ट वन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। अभी ये भी प्रॉब्लम है ना, एमसीक्यू का तो नहीं है, लेकिन चलो चालू करते हैं हम लोग, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। एक्स क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स व्हेन टू फेयर डाइस इज रोल्ड। ये प्रॉब्लम मैंने आपको है ना नवनीत डाइजेस्ट में से करने को बोला था, ये पार्ट वन का आई गेस, एक्सरसाइज 8.1 का। लेट मी टेल यू, लाइक एक्सरसाइज 8.1 का ये प्रॉब्लम नंबर 14 है, 14। और सिर्फ म्यू फाइंड आउट करने के, सो यू कैन टेक इट फॉर सेल्फ स्टडी। एक्सरसाइज 8.1 का प्रॉब्लम नंबर 14 का म्यू है ये। इसका आंसर 7 आएगा। जिसको डाउट है पूछने का बाद में, आफ्टर द लेक्चर आई सर्टनली वेट फॉर सम स्टूडेंट्स, सो यू कैन आस्क। कभी आपको डाउट रहेगा, यू प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। या क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी थोड़ा सा रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑल्सो रिवीजन। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ओके, सीडीएफ पूछा है, देखो कैपिटल एफ ऑफ वन। कैपिटल एफ ऑफ वन मतलब सीडीएफ। कल का लेक्चर याद करो। प्रॉब्लम का इंटरवल है -1 से लेके 2। ओके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। एक्स लेस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ वन? 1 से कम ना, ये वाला पार्ट। कैपिटल एफ ऑफ वन का मतलब ये है। ओके, चलो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं सीडीएफ पहले कैलकुलेट करता हूँ। आई फर्स्ट कैलकुलेट द सीडीएफ। कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लोअर लिमिट क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे? लोअर लिमिट -1, लोअर लिमिट ऑफ द प्रॉब्लम। अपर लिमिट क्या रहेगा? अपर लिमिट क्या रहेगा? यू आर फॉरगेटिंग, आप लोग को याद नहीं है। सीडीएफ में हमेशा, सीडीएफ ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में ऊपर का वैल्यू हमेशा एक्स रहता है। याद आया क्या? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कॉपी करो।
क्लियर है सब लोग को यहाँ तक? डोंट यू फील वी आर जस्ट थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है अपना? इतना दिन से हम लोग प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. फ्यू थिंग्स वी आर गेटिंग रिवाइज्ड. 1/3. एक्स के जगह पे एक्स के जगह पे -3. -1 क्यूब इज -1. बराबर है क्या? तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स 1/9 x³ + 1. बराबर है. अब ये प्रॉब्लम में एक्स का वैल्यू क्या डालने का? एक्स का वैल्यू 1 डालने का. f(1) पूछा है ना, कैपिटल f(1). एक्स का वैल्यू 1 डालो और बोलो मुझे आंसर क्या आएगा. एक्स का वैल्यू 1 डालो और बोलो मुझे आंसर क्या आएगा. एक्स का वैल्यू 1 डाल के आंसर 0 आ रहा है सानिया. वेरी गुड. 2/9. अरे बाबा, क्या करते हो आप? मैंने पूरा कैलकुलेशन इधर किया है. आपको ये फॉलो करने के तो मेरा फॉलो करो, नहीं तो आप रॉन्ग आपका मेथड्स फॉलो करते रहो. f(1) इज इक्वल टू 1/9 1³ + 1. दैट इज 2/9. ओके, बाकी लोग का तो सबका राइट है. ठीक है, चलो. लेट अस गो टू सेवेंथ प्रॉब्लम. लेट अस गो टू सेवेंथ प्रॉब्लम. ये हो गया ना कॉपी करके सब लोग का? सेवेंथ प्रॉब्लम. x is a random variable. f of x is equal to k upon root of x. X lies between 0 and 4. Since we have a PDF, okay, 0 to 4 f of x dx equal to कितना? अच्छा, ये मेरा पहला स्टेप क्यों हुआ? Why why are we writing this as the first step? क्यों कर रहा हूँ मैं ये? Anyone? Anyone? क्यों कर रहा हूँ मैं? k का वैल्यू निकालने के लिए. k का वैल्यू निकालने के लिए. k का वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है.
ये क्लियर है क्या तुम लोगों को? एक्स रेस टू हाफ को ऊपर लेके जाओ। टू के इक्वल टू 1/4। आई कुड हैव गिवन यू दिस प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट रिवीजन हो जाते हैं। ये समझा क्या? आई शो स्लाइड बाय स्लाइड, डोंट वरी। ये फर्स्ट स्लाइड, इंटीग्रेशन ये चैप्टर का इजी है, ये चैप्टर के लिए संस्कार करेक्ट। सेकेंड स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। प्रॉब्लम इज नॉट येट ओवर, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के। देखो गौरी, कैसा है कि टेक्सुअल ऑब्जेक्टिव्स ही आएगा, लेकिन बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव्स में। हाँ, लेकिन मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, टू बी ऑन द सेफर साइड। अगर आया तो क्या कर सकते हैं, या फिर ये सेम ऑब्जेक्टिव दे कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ 2 मार्क और 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन, राइट? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव मत करो, ये बस है। ऑलरेडी वॉट एवर यू वी आर डूइंग, इट इज ह्यूज। ऐसा नहीं कि बहुत कम है, बहुत बड़ा चीज कर रहे हैं हम लोग। तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा करके मतलब नहीं, विल बी वेस्टिंग योर टाइम।
ओके, चलो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 to 4 x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कल का लास्ट प्रॉब्लम याद करो, कल ही किया था मैंने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। के बाय रूट एक्स, सॉरी, ये के बाय रूट एक्स है। के बाहर, एक्स रेज टू 1, एक्स रेज टू हाफ डी एक्स, 0 to 4, के का वैल्यू 1/4, दिस विल बी एक्स रेज टू हाफ डी एक्स, 0 to 4। कॉपी। ये लॉज ऑफ इंडाइसिस है, 1 - हाफ, 1 - हाफ इज हाफ। नेक्स्ट स्लाइड। 1/4 एक्स रेज टू n प्लस 1/n+1, तो ये होगा 1/6 एक्स रेज टू 3/2। क्या कोई मुझे एक्स रेज टू 3/2 को, मैंने क्या शॉर्टकट बोला था आपको, आपको याद है क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स चैप्टर में, पैराबोला का प्रॉब्लम्स में, एक्स रेज टू 3/2 मैंने आपको याद रखने को बोला था, एक्स रूट एक्स। डू यू रिमेम्बर एक्स रेज टू 3/2 इज एक्स रूट एक्स? बोलो जल्दी, इन पैराबोला पार्ट। बॉक्स माइनस बॉक्स। हो गया? ये देखो प्रीवियस स्लाइड, जिसको चाहिए था जल्दी जल्दी देखो प्लीज।
Problem understood everyone? Fill in the blanks का 1 2 3 हो गया. Fill in the blanks का 1 2 3 हो गया. Fill in the blanks का fourth without solving. Fill in the blanks का fourth का आंसर क्या रहेगा बोलो चलो. Without solving. Solve मत करो. बताओ. Without solving the fourth one, can you tell me what is the answer for the fourth one? The problem is defined for x equal to 1 2 3. x का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है. तो 3 के आगे सबका CDF क्या होगा? 3 के आगे 1 और 1 के पीछे सबका CDF क्या हो सकता है? नॉट आस्किंग, दे आर नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू पीपल. उन लोग ने प्रॉब्लम में बोला नहीं है, मैं आपको पूछ रहा हूँ. वो जीरो रहता है हमेशा. ठीक है. ये फोर्थ वाला क्लियर है क्या निखिल? प्रथमेश, you were giving some wrong answers, so are you clear with this now? Question number 5. Without solving, tell me what is the answer for f of capital F of minus 1. Without solving. 0. ये 0 रहेगा. I hope you understood this fill in the blanks. Okay. ठीक है. तो अपना fill in the blanks में 8 और 9 ही pending है. There is only 8 and 9 which is pending over here. 8 and 9 is only pending. Okay. True or false? True or false? First one. Without solving, capital F of 5 should be कितना रहना चाहिए? 1/4 रहना चाहिए. 1/4 रहना चाहिए कि 1 रहना चाहिए? कैपिटल F of 5 1 रहना चाहिए. तो लोग ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है. सिंस capital F of 4 is should be 1. Okay. Second one. Second, true or false? Second one. Capital F of minus 3 CDF. True. 0 रहना चाहिए. So these people are right. True. Okay. Third one. थर्ड वन हम लोग ने सॉल्व किया था. MCQs का थर्ड वन है वो. थर्ड एंड फोर्थ और MCQs का थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड एंड फोर्थ ट्रू और फॉल्स आर बेस्ड ऑन MCQs. मल्टीपल चॉइस वाला, ऑल्टरनेटिव वाला. तो ये 3.5 दिस इज करेक्ट. ट्रू है. ओके. एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ये भी हम लोग ने सॉल्व किया. 2p है कि नहीं? ये देखो 2p सेम प्रॉब्लम है. एक्सपेक्टेड वैल्यू. ओके. थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर ट्रू. एक्सपेक्टेड वैल्यू 2p बोथ आर ट्रू. ठीक है. अरे फिफ्थ वाला मत करो, इग्नोर करो, कुछ आने वाला नहीं हो. ओके. फिफ्थ वाला जस्ट इग्नोर. अरे सानिया जी, मैंने आपको लिख के दिया है, बता भी रहा हूँ कि ये 2p कैसे है. आप मुझे 2p क्यों बोल रहे हो? वो वेरिएंस था, वेरिएंस फोर्थ वाला. यहाँ पे सिर्फ ये ट्रू और फॉल्स में सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वो 2p नहीं रहेगा क्या? ओके. हाँ, आई वाज सेइंग कि फिफ्थ ट्रू और फॉल्स जस्ट इग्नोर इट. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीवेयर दिस प्रॉब्लम. डोंट वरी. माय वर्ड्स. ओके. तो थोड़ा सा देखो, भरोसा रखो.
क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 6. कैपिटल f of x, they are asking the value of k. No, small f of x है, sorry, small f of x, they are asking the value of k. तो देखो 0 to 1 f of x dx is equal to 1, since pdf, since we are having a pdf. देना चाहिए उन लोग ने, x has a pdf देना चाहिए था, प्रिंट नहीं किया उन लोग ने, भूल गए वो लोग. They should have printed that. ठीक है, we'll assume that it is a pdf. Okay, ये आउटसाइड, ये ऐसा प्रॉब्लम कल हम लोग ने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर, कल या परसों. चलो कॉपी करो. एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, बीच में माइनस साइन है इसके लिए. एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स का इंटीग्रेशन, some students are replying and that is the right answer, x square by 2, x square by 2. and x square का इंटीग्रेशन क्या है? x cube by 3. x cube by 3. ओके, ये 6 आ रहा है, तुम लोग को कितना आ रहा है? 6 is the right answer. उन लोग को कितना आया? What those people are getting? k 12. तो k is not equal to 12. False. Done. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर कितना बजे आज का? तुम लोग को लेक्चर है क्या तुम लोग को अभी? ठीक है, सो आई थिंक ये ये पर्टिकुलर चैप्टर में देर आर 2 पार्ट्स विच आर पेंडिंग. एक बाइनोमियल और एक पॉइजन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अभी मैंने लेक्चर 7:30 AM का कर दिया सुबह को. ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वीक में तुम लोग को जो टाइम टेबल आएगा मैथमेटिक्स का, दैट विल बी 7:30 AM to 10:30 AM. ठीक है, पूरा विंटर सीजन में जल्दी जल्दी उठ जाते हम लोग.
ये इतना जल्दी मतलब 5 बजे तो नहीं रखा है ना सुबह को, इतना जल्दी 5 बजे रहता है, ये जल्दी है सर। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन करना है, इसके लिए थोड़ा मुझे भी डिफिकल्ट है, जितना आपको डिफिकल्ट है मॉर्निंग में, उतना मुझे भी डिफिकल्ट है। सर आपको नींद नहीं आती लेक्चर में? क्या भाई, अगर मैं लेक्चर में बैठ के नींद निकालूंगा तो आप लोग को समझेगा क्या? मैट्रिसेस में कॉलम ऑपरेशन, एडजॉइंट मेथड, ये सब पूछा है मैंने। ओके, फिर वो प्रॉब्लम भी पूछा है, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई करके दोनों साइड से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल होता है ना, वो वाला प्रॉब्लम भी पूछा है। ओके, फिर वो वाला प्रॉब्लम भी पूछा है, ए आई जे, एक फॉर्मूला रहता है ना, I+3J ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अपॉन 3, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम भी पूछा है। ठीक है, और मेथड ऑफ रिडक्शन का एक प्रॉब्लम पूछा है। मैथमेटिक्स का टेस्ट के पहले मुझे पूछते जाओ, मैं तुम लोग को बोल दूंगा क्या क्या आने वाला है। ठीक है, आज ये सब पूछा है मैंने। पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ। पेपर लीक का मतलब क्या रहता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ी दे रहा हूँ, मैं टाइप बता रहा हूँ आपको। और क्यों बता रहा हूँ? सो दैट यू प्रिपेयर इट। आप लोग प्रिपेयर करोगे, इसके लिए दे रहा हूँ ना मैं। मेरे को मजा आ रहा है इसके लिए नहीं दे रहा हूँ। अरे मैंने खुश किया सब लोग को, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, चलो नाउ डोंट वेस्ट टाइम, शट योर डिवाइसेस एंड देन। हाँ भाई, लेक्चर 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, जिसको बैठना है बैठो, जिसको नहीं बैठने का है मत बैठो। मैं बायनोमियल पॉइजन सिखाऊंगा, उसके बाद में मेरा 2 चैप्टर पेंडिंग है। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।